दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज होगा सस्ता। नमस्कार, मैं हमीदा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। राजधानी दिल्ली में बहुत ही जल्द कोरोना वायरस का इलाज सस्ता हो जाएगा। ये प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए लोगों का पहले से ही खर्च उठाना पड़ेगा। देखिए अमन न्यूज की रिपोर्ट है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में संक्रमण के मामलों की संख्या लगातार 1000 के करीब देखने को मिल रही है। संक्रमण मामलों की कुल संख्या के अनुसार अब दिल्ली महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। मौतों के मामले में भी दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे नंबर पर है। जाहिर है यहाँ स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती नजर आ रही है। दिल्ली में स्थिति गंभीर हो रही है, ये हाल के घटनाक्रम से पता चलता है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी दिल्ली की सीमा को एक हफ्ते के लिए सील किया जा रहा है। उन्होंने कहा, लॉकडाउन खुलने के बाद अगर बॉर्डर भी खोल दिया जाए तो दूसरे राज्यों से लोग दिल्ली आने लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होता है। केजरीवाल ने आने वाले दिनों में बॉर्डर सील किए जाने का फैसला जनता के पाले में डाल दिया। उन्होंने कहा, आप लोग वोट करके बताइए कि क्या बॉर्डर आगे भी सील रखा जाए, क्या दिल्ली के अस्पतालों के बेड दिल्ली के लोगों के लिए ही रिजर्व रखे जाएं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, बॉर्डर सील किए जाने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ याचिका भी दायर की जा चुकी है। याचिकाकर्ता वकील कुशाग्र कुमार ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि दिल्ली एनसीआर में आवाजाही के लिए एक ही पास दिया जाना चाहिए। इन सबके बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली की सीमाएं सील करने को लेकर जिस तरह की हड़बड़ी दिखाई है, उससे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली का स्वास्थ्य तंत्र दम तोड़ रहा है? क्या दिल्ली अगला मुंबई बनने जा रहा है? दिल्ली सरकार ने प्राइवेट लैब के मालिकों से कहा है कि वो टेस्टिंग की संख्या कम करें, खासकर एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीजों की टेस्टिंग। सरकार का कहना है कि बिना लक्षणों वाले या हल्के लक्षणों वाले मरीज टेस्ट करा रहे हैं और कोविड-19 पॉजिटिव आने पर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि अगर अस्पताल कम गंभीर या बिना लक्षण वाले मरीजों से भर जाएंगे तो गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज में कठिनाई आएंगी। सरकार अभी अपना ध्यान सिम्प्टोमेटिक मरीजों पर केंद्रित करना चाहती है। कुछ प्राइवेट लैब और निजी अस्पतालों का मानना है कि आईसीएमआर के टेस्टिंग दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर मरीजों को भर्ती किए जाने से पहले कोविड-19 टेस्ट के लिए कहा जाता है और कई होटल अपने किचन स्टाफ को भी टेस्ट कराना चाहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का टेस्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में बिना लक्षण वाले मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर एमएस मीणा ने बीबीसी को अप्रैल में दिए एक इंटरव्यू में बिना लक्षण वाले मरीजों को दोमुही तलवार बताया था। उन्होंने कहा था, जब किसी मरीज में कोई लक्षण नहीं होगा तो वो अपना टेस्ट भी नहीं कराएंगे, तो इन्हें पता ही नहीं चलेगा और ये कोरोना फैलाते चले जाएंगे। वहीं दिल्ली सरकार कम लक्षण वालों को लगातार होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दे रही है। ऐसे में प्राइवेट लैब्स को टेस्टिंग घटाने के निर्देशों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये संक्रमण मामलों की संख्या घटाने के लिए किया जा रहा है। तो आपने देखा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर बनाई गई डॉक्टर पीके पाल समिति ने शनिवार को रिपोर्ट दी, जिसके तहत पर यह नई रिपोर्ट जारी किए जाएंगे। डॉक्टर पीके पाल समिति की गई रिपोर्ट मुताबिक तय किए जाएंगे। इसी के साथ मैं हमीदा विदा लेती हूँ। देखते रहिए अमन न्यूज।